कब्र है, ये कुएं नहीं है, ये मौत के कुएं हैं। किसके कुएं हैं? ये मौत के कुएं हैं। ये पानी के कुएं नहीं है, ये अब बंद किए, पहले क्यों नहीं बंद किए? ये दो जाने कहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है? वो अब इन्हें होश आई है। ये देखें लाइटें लगी हैं आज। इधर के काम करने वालों की नहली है, ये हमारी हुकूमत का फेलियर नहीं है। ये मेरे भाई ने 7 दिन पहले यहाँ के अफसर को वहाँ से उठा के लाया है। उन्होंने कहा यार ये मौत का कुआं है, इसके लिए कुछ करो। तो हंसने लगा, लाइट लगा के कहता नहीं एडा पानी है। अल्लाह मान वाला फीस दे। ओह जी, नीचे इतना इतना 1-1 फुट पानी है। मैं कहा यार ये नीचे 1 फुट पानी है, उत्तों बंदा ढिग के मर सकता है। 14 फुट 15 फुट चाहिए, बंदे का मन का टुट सकता है, लत्त बांह टुट सकती है। ऐ ना मैं दस मेरा वीर, ऐरा कुछ कर। स्लैपें नहीं डाली हैं, वो टूट के पड़ी है नीचे, वो पड़ी है। ये तो कब्रों की स्लैपें हैं, अभी इन पे चलो टूट जाएंगी। इंसान है, हम जानवर हैं सर, इनके आगे जानवर हैं हम, इंसान नहीं है जी। ये हमें जानवर से भी बेहतर समझते हैं। देखिए ये जो लोग कह रहे थे ना, ये फेक न्यूज़ है। अंधेरा यहाँ पे एक लाइट नहीं थी, कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बाद भी ना ये कहा जाता है कि शायद वाकया पेश ही नहीं आया है। बच्ची की बॉडी मिली सगिया से। यहाँ पर देखिए ना, कोई आया है शोर कोर्ट से और वो यहाँ पे आके ड्रामा करेगा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक खरा सच और एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो है आज लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसे सारी रात से आप सुन रहे हैं, मगर हक़ाइक़ क्या है और फेक न्यूज़ जो है वो बताई जा रही। फैमिली यहाँ पे सलाम करने के लिए आती है दाता दरबार, और वो सलाम महंगा पड़ जाता है। बच्ची और माँ जो है इस मेन हॉल के अंदर जो है वो गिरती है, और ये आदमखोर जो है वो बाकायदा 2 लाशों को निगल जाता है। उसके बाद सारी रात रेस्क्यू का अमल जारी सारी रहता है। कहा यह भी जाता है कि जनाब ये आने वाली न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ है, इसमें कोई हकीकत नहीं। और मतवातिर 6 घंटे के बाद बाकायदा माँ की लाश मिलती है, और उसके बाद 13 घंटे गुजर जाने के बाद रेस्क्यू का अमल जारी सारी रहता है, और पता चलता है कि बच्ची की लाश भी अंदर से बरामद हो जाती है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की अगर बात की जाए तो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, और उन्होंने आला हुक्मरान को फौरी तौर पर फारिग तो कर दी है, मगर ये नाअहली है किसकी? ये नाअहली की वजह से 2 जानों का चले जाना क्या इतनी आम बात है कि यहाँ पर सिर्फ फारिग कर मामला चलाए जाएंगे? तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो साफ़ी मौजूद हैं जो सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करती हैं, और उसके बाद इनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा यह जाता है कि कहीं ये खबर फेक तो नहीं है, पहले तस्दीक की जाए और उसके बाद जो खबर है उसको ब्रेक किया जाए, और इनकी बात मनोअन सच्ची निकलती है। नाज़रीन, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो देखते रहे, सारी रात यहाँ पर मौजूद रहे, और बाकायदा जो बात की वो सच साबित होती दिखाई दी। सर, अगर बात की जाए ख़बर के हवाले से तो कहा जा रहा था गैर मुसद्दका ये इतलात हैं, और इसके ऊपर पता नहीं कार्रवाई और रेस्क्यू का अमल तो जारी था, लेकिन कुछ शवाहिद जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। देखिए ये जो लोग कह रहे थे ना ये फेक न्यूज़ है, वो रात तक यही रोते रहेंगे फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। देखें, कोई शोर कोर्ट से फैमिली आती है और वो कहती है हम दरबार हाज़िरी के लिए आए हैं। दरबार हाज़िरी के बाद ये जिधर अब जो इन्होंने स्लैब्स रखी हैं सीमेंट की, इधर वो उनका रिक्शा खड़ा होता है, रिक्शा वाला खड़ा करता है। अंधेरा यहाँ पे एक लाइट नहीं थी, एक लाइट नहीं है अभी तक ना। रात को आप पहुँचे हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी भी मेरा ख्याल मौजूद नहीं। बिल्कुल अंधेरा गुप होता है इधर। और जब वो यहाँ पे आके उतरे हैं उस टाइम वो खातून रिक्शे में बैठने लगी है, पैर उसका स्लिप हुआ है बकौल उसकी फैमिली के, और वो नीचे गिरती है। इसमें जो सीवरेज लाइन है उसकी 10 माह की बेटी साथ उसके गोद में, वो भी उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद कॉल रिसीव होती है, सब इदारों को ऑपरेशन शुरू किया जाता है, और ये कई घंटे गुजर जाने के बाद भी ना ये कहा जाता है कि शायद वाकया पेश ही नहीं आया है। और शक व शुबात की बुनियाद के ऊपर जो खातून का शोहर है उसको पुलिस हिरासत में लेती है, उसके भाई को हिरासत में लेती है, और उनके बयानात
मैच कर रही होती है। फराज भाई यहाँ पे ये जरूर पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने आके मेन होल देखा, अगर बात की जाए ये आदमखोर मेन होल जो है जिनका ढक्कन खुला रहता है और वो बाकायदा इंसानी जानों को निगलते हैं, इसकी गहराई कितनी थी? तकरीबन लगा लें कम से कम भी ना ये 10 से 12 फुट होगी कम से कम। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब जो हैं वो यहाँ पर आए, जब उन्होंने बताया कि जो खातून है जो गिरी है उसकी लाश मिल गई है आउटफॉल रोड से, 1:30 से 2 बजे का तकरीबन टाइम होगा। तो आप देखें कि वहाँ से चीज़ सच हो गई थी ना। उसके बाद जो पुलिस ने उनके शोहर और उनके भाई को हिरासत में लिया था, उनको छोड़ा रिहा किया। फिर आज जो है सुबह के औकात में, कोई सुबह और दोपहर के दरमियान में बच्ची की बॉडी मिली सगियाँ से। तो चीज़ सही थी। यहाँ पर देखिए ना, कोई आया शोर कोर्ट से और वो यहाँ पे आके ड्रामा करेगा कि जी मेरी बीवी गिर गई है, मेरी बेटी गिर गई है, या कोई कहेगा मेरी बहन गिर गई है। तो वो इतनी दूर से यहाँ पे आके उन्हें ये मेन जो सीवरेज लाइन है इधर ही ड्रामा करने के लिए मिला था। इन यहाँ पर जो इदारे थे काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि इधर गिर ही नहीं सकती, और अगर गिरी है तो यहाँ पर तो हम जो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं हमें तो मिल ही नहीं रही है। तो अब कहाँ से मिल रही है? अब भी तो मिली है ना। क्या मामला हुए? मैं आपसे बस यही कहूँगा, ये इधर के काम करने वालों की नहली है। ये हमारी हुकूमत का फेलियर नहीं है। हमारी मिनिस्टर अपना CM साहबा ने बड़ी वाज़ेह लफ्ज़ों में 2 दिन पहले डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी मेन होल खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए। बच्चे जाते हैं, कोई सौदा लेने जाता है, और हमने खुद, ये मेरे नायब सदर हैं, ये 5-6 यानी कि इसी मार्केट के सदर हैं? इधर का सदर हूँ। ये हमारा कैंप लगा हुआ है, यहीं पे मौजूद थे? हाँ जी, हम यहीं पे मौजूद। मार्केट है ये जो जगह आप देख रहे हैं ये तो बिल्कुल अपना उसके साथ लगा हुआ है। ये मेरे भाई ने 7 दिन पहले यहाँ के अफसर को वहाँ से उठा के लाया है। उन्होंने कहा यार ये मौत का कुआं है, इसके लिए कुछ करो। तो हंसने लगा, लैंड लगा के कहता नहीं एडा पानी है। अल्लाह मान वाला फीस देखिएगा ये सूरत हाल। अब कल की बात है, वो जो बाहर लगा हुआ ना पे, मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे, तो मैंने देखा है एक फैमिली आई है और बच्ची ना ऐसे खेल रही है उसके ऊपर। मैंने जब देखा मेरे साफ खता हो गया, मैंने इसको भगाया। मैं कहा भाग यार, ये बच्ची गिर गई तो नीचे मर जाएगी। हम भागे गए उनकी फैमिली, मैंने उसके बाप को झंझोड़ा। मैंने कहा यार ये मौत का, हमने यहाँ पे ना अपनी मदद आपके तहत एक शीट रखी थी, जहाज़ उठा के ले गए, लोहे की थी बरीक, वो ले गए जहाज़ उठा के। तो ये नाहली इन लोगों की है। जब CM ने इतने काम किसका और पहरा किसका? तो काम किसका और होश को ही दिला रहा है। तो ये बकाया क्या सोए हुए थे सर? सोए हुए हैं खुदा की। यार एक आदमी रात को 12 बजे ला रहा है। 10 दिन पहले मैं रात को 12 बजे आया हूँ, मुझे बाटी कोई काम था, मैं इधर से गुजरा हूँ तो मेरा पाँव ना ऐसे इसी गटर पे, वो आगे आए, ये नहीं है वो आगे है। मैंने बोला यार ये, मैंने ऐसे उठा लिया है। मैं कहा यार इधर से तो धुआं निकल रहा है कोई। मैंने अपनी लाइट जलाई है, साथ पराठे वाला खड़ा था, मैं रेडी वाला। मैं कहा यार ये क्या है? कहता लाइट जलाई ज़रा मोबाइल की। मैंने देखा तो वो हंसने लग पड़ा। मैं कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा गिराई है इसकी। कहता है बस देख ले। मैं कहा यार इसमें तो इंसान कोई भी गिर के मर सकता है। तो कहता, मैं कहा इधर कोई बंदा नहीं है यार इनका? कहता है जी वो खड़ा हुआ है। मैं इधर आया हूँ, इधर एक बंदा खड़ा था, उसका नाम था रब नवाज। उसको मैंने बोला, मैं कहा बताया कि जानी हाँ, उसको मैंने बोला, उसको मैंने बोला आपका नाम क्या है? उसने बोला ये। मैं कहा आप कौन हो? कहता जी मैं इधर ही होता हूँ। मैं कहा इधर आ जाए। मैंने उसका बाजू पकड़ा। मैं कहा यार ये देखो ये इसमें कोई भी गिर सकता है। ओह जी नीचे इतना 1 फुट पानी है। मैं कहा यार ये नीचे 1 फुट पानी है, उत्तों बंदा डिग के मर सकता है। 14 फुट 15 फुट चाहिए, बंदे का मनका टुट सकता है, लत्त बांह टुट सकती है। ऐ ना मैं दस मेरा वीर ऐरा कुछ कर, तेरी मेहरबानी, तेरे अगे रिक्वेस्ट है। वो हंस के ना तो आगे आ गया। मैं कहा अब इधर आ। उसको मैं ले आया हूँ उस गटर के पास। वो भी खतरनाक मौत का वो बड़ा था, ये भी बंद किया है अभी की है। मैंने कहा यार भाई वो छोड़ो, वो स्लैपें नहीं डाली हैं, वो टूट के पड़ी है नीचे, वो पड़ी है। ये तो कब्रों की स्लैपें हैं, अभी इन पे चढ़ो टूट जाएंगी। मैंने उसको सर जब ये गटर दिखाया ना तो मुझे बोलता है जी हमारी निगरानी है। मैं कहा यार निगरानी हो या ना हो, इधर से 100 बच्चा गुजरता है, 100 ये रिहायशी सर वैसे इंसानी जान की कीमत है भाईजान। मैं कहता हूँ जानवरों की नहीं है तो इंसानों की क्या होगी। मगर ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारी वो बेटी थी, यहाँ पे रहने वाले शहरियों को फिर कैसे ट्रीट किया? मैं कहता हूँ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि रात को वो फैमिली दर बदर रो रही थी और उसकी सांस और उसका मियाँ इतने परेशान थे। मैं भी मिला उनसे।
उनसे लोग कह रहे हैं ये तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी नहीं है, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो यकीन करो वो कांप रहा है और वो औरत कांप रही है, वो कह रही जी हमारे सामने गिर गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, ये तो लाश निकली है। कामरान फैसल साहब DIG ऑपरेशन वो आए हैं रात को 2-2:30 बजे, उन्होंने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि सलामपुरा के करीब से लाश निकली है। तब ये जो है ना एकदम हाईलाइट हुए हैं कि ये इतना तेज़ पानी है इसके नीचे, आपको इसका फ्लो इतना, क्योंकि हम तो यहीं पे रहे हैं सारी ज़िंदगी, इतना तेज़ है कि इसमें मैं कहता हूँ जहाज छोड़ दें वो भी उड़ा देगा, इतना शूटर पानी जाता है। F-16 आप गिरने वाले थे, मुझे बताएं आप क्या लवारिस है? सर मैं इस मार मुझे बताएं आप लवारिस है, आपकी जान की क्या है? हम लावारिस ही हैं, हम जानवर हैं, हम इंसान थोड़ी हैं। आप क्या समझते हो मैं इंसान हूँ? हम इंसान हैं, हम जानवर हैं सर, इनके आगे जानवर हैं, हम इंसान नहीं है जी। ये हमें जानवर से भी बेहतर समझते हैं। अगर आपको यानी गिर जाए, किसी की टांग टूट जाए, बल्कि लाशें निकल आई रात को मैं सुन रहा था घर में बैठ के, मुझे नींद नहीं आई, मैं 3:30 बजे के बाद सोया हूँ सिर्फ इसी वजह से। रो रहा था मेरे साथ मस्जिद में कि यार ये क्या हो गया, जब एक बताया गया था मैं सदर साहब के साथ ये आज शेयर किया। मैं कहा यार मुझे अभी भी सुकून नहीं हो रहा, ये ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ बहन गिरी है। और रात को ये बता रहे थे जी 1.5 फुट का उसका जो है वो फासला है, इंसान गुजर ही नहीं सकता। अगर ये बच्चे हमारे हैं, ये देखिए खड़े बच्चे। अगर ब्यूरोक्रेसी अगर इस तरह करती है, करके उनकी बात, उनको पता है हमारी बात अटल भी नहीं हो सकती। क्यों कि बाद में DIG साहब ने जो है जब इधर आके सारा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि एक लाश मिल गई है। फिर जो है ना ये लड़ हुए हैं कि आई लड़ो। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये स्लैबें रखी जा रही हैं, ये कबर वाली लेटे हैं, ये स्लैपें हैं, ये कबर की है, ये कबर है, ये कुएं नहीं है, ये मौत के कुएं हैं। किसके कुएं हैं? ये मौत के कुएं हैं, ये पानी के कुएं नहीं है। ये अब बंद किए, पहले क्यों नहीं बंद किए? ये 2 जाने कहीं हैं, इसका कौन जिम्मेदार है बताएं? वो आप देखे ना, वो मशीन लेकर आ गए हैं, वो क्रेन लेकर आ गए हैं। आज इन्हें को होश आई है, वो क्रेन आज ही आई है। वो देख ले खुला है, वो भी वो देखे खुला है, वो अब इन्हें को होश आई है। ये देखें लाइटें लगी हैं आज, ये मेन रोड लाइटें भी आज लगी हैं। मैं आपको बताऊं, ये मेन रोड बन चुका है। रात को अंधेर गुप होता है, इनको चाहिए यहाँ लाइटें लगाए, नजर ही नहीं आता। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, यहाँ पे वो ट्रक खड़ा हुआ था, बड़ी वो अपना, वो खुद बता रहे हैं मैं बगैर रोशनी के अंदर जाने लगा था। मैं इसलिए तो कलब रहा हूँ, मुझे क्यों सर वही सीन याद आ रहा था रात को। आपको बताया है मुझे रात को नींद कौन नहीं सा आई। दिया सदका काम आया आप? मैंने बताया है मुझे रात को नींद नहीं आई इसी वजह से कि यार ये 10 दिन पहले मैंने कुछ लोगों को बताया था कि यार ये सर अगर मैं इनसे भी बात करूं, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, एक बल्ब भी नहीं है इधर पूरे इलाके में, एक बल्ब। ये तो वो जगह है जहाँ से हजारों शहरी गुजरते हैं। हाँ जी बिल्कुल गुजरते हैं। जिस फासले पे खड़े हैं ना, जिस फासले पे रात को, इस फासले पे आपका और मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। कितना फासला है हमारा, आप आके देख ले। आप फासला एक देखें। धुंध की सिचुएशन है और अंधेरा गुप्त है। आपको बताया है कोई एक आप बल्ब इधर 0 का बल्ब भी नहीं है, 0 का बल्ब भी होता है ना, वो भी नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, ये किस किस्म की सेफ्टी, इन्होंने सेफ्टी लाइन नहीं बनाई? सेफ्टी नहीं है, कोई इधर सेफ्टी नहीं है। वो देखे ना गटर, वो स्लैपें देखें, इधर आए, इस तरफ आए, जरा दिखाते हैं सर, ये क्या मामला आता है? ये गटर की स्लैपें लगा रहे हैं, वो देखे टूटी हुई, ये टूटी हुई वही है। वो स्लैपें बेटे, वो जाकर उठाना, वो स्लैब वो जो नीचे पड़ी हुई है, जरा दिखाएं आप। ये टूट चुकी है? हाँ टूट गई, ये ही स्लैपें हैं। तो इसके नीचे देखो पानी के कम से कम मुझे ये बताएं, यहाँ के शहरियों ने आके हमले को उठाया कि ये हादसा हो गया, उठे होश के नाखून ले? ये जितने महल्लेदार हैं वो सब बाहर निकल आए थे, उन्होंने आकर सारी रात से आपने पहरा दिया इधर ही